आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी चूड़ियों की कलेक्शन। ये मेरी पर्सनल कलेक्शन है क्योंकि मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे उन्हें कलेक्ट करने का उससे ज़्यादा शौक़ है। अभी जो मैंने न्यू लुक स्टार्ट किया है विच इज़ द 3/4 स्लीव्स एंड कॉर्सेट ब्लाउज, उसमें मैं डेफिनेटली एक हाथ में भर के बैंगल्स पहनती हूँ। जब कोई ओकेजन होता है तो उसके बीच में कड़े या डायमंड की बैंगल्स डाल देती हूँ, और जब नॉर्मल चेंज होता है तब मोस्टली आई जस्ट स्टिक टू कंप्लीट प्लेन। थैंक्स टू दी ऑनलाइन शॉपिंग आपको बैठे बैठे बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। तो चलिए थोड़ी सी ऑनलाइन बैंगल सर्चिंग करते हैं। सो इसमें देखिए बैंगल्स एथनिक तो हम हमेशा देखते ही रहते हैं, जैसे ये थोड़े फ्यूजन कड़े, जैसे ये वाला बहुत अच्छा है। ये आप सिर्फ कड़ा पहनोगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। देन ये बहुत प्यारा है, ये वाला। दीज बैंगल्स एंड दीज आर क्लॉथ कड़ास। मेक योर ओन स्टाइल और उसको कॉन्फिडेंटली और अपने हिसाब से कैरी कीजिए ताकि आप उससे पहचाने जाएं, और ऐसा ना हो कि आप उस स्टाइल को अडेप्ट करें बल्कि वो आपका एक स्टाइल बन जाए। आजकल तो बैंगल्स बहुत ज़्यादा फैशन में है, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि आप उसको गंजीज के साथ में, लॉन्ग स्कर्ट के साथ में गंजी पहन के भी आप इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ डाल सकते हैं। बहुत ही क्लासी और बहुत ही फैशनेबल लगता है। एक तो बहुत लाइट वेट भी हैं और ये चुभती भी नहीं है और ना ये कपड़ों में अटकती हैं। फिर आती हैं ये जैसे साड़ी या सूट के ऊपर इस तरह की बैंगल्स, ये नग वाली होती हैं। तो सिर्फ आपने ये, जैसे मैंने ये भी डाला हुआ है, एक डाला, उसी से आपको ज़्यादा कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये भी प्लेन मेटल की चूड़ियाँ हैं, तो इसके बीच में अगर मैं ये ऐसे लगाऊंगी तो इससे ये, अगर मैं खाली पहनती हूँ तो थोड़ा सा वेस्टर्न लुक हो जाता है। खाली अगर गोल्डन पहनूँ, इसके साथ में अगर इसको अटैच कर दूँ तो ये थोड़ा सा इंडियन जो साड़ी पे भी जा सकता है। वेस्टर्न कपड़े पहने या आप इंडो वेस्टर्न पहने, इंडो वेस्टर्न के साथ में बहुत अच्छा जाता है। तो आप चूड़ी, पायल, ये सब चीज़ें कैरी कर सकती हैं। पिछले 5-7 सालों की मेहनत है, और क्योंकि मैं कहीं पे भी जाती हूँ और कुछ भी मुझे पसंद आता है बैंगल्स में, चूड़ी में, कड़ों में, तो मैं वो उठा लेती हूँ और वो बनते ये पिटारा बन गया है। मिक्स एंड मैच बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया है, और इनफैक्ट अगर आपने पूरा ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हो और उसमें रेड बैंगल्स पहनो तो भी बहुत डिफरेंट दिखता है। करवा चौथ आता है या कोई भी त्यौहार आता है तो लोग और पसंद करते हैं बहुत सारी डिफरेंट कलर की चूड़ियाँ ले लाना। स्पेशली रेड कलर इतना फैंसी होता है कि आप सलवार कमीज़ हो, आपका साड़ी हो या चूड़ीदार पहना हो या लॉन्ग स्कर्ट्स पहने हो, रेड कलर इतना प्रोमिनेंट होता है, इतना डोमिनेटिंग कलर है कि वो हर जगह जाता है। रेड के साथ में अगर आप चाहो तो जैसे इस तरह के बड़े बड़े कड़े मिक्स मैच कर सकते हो, जो कि बहुत ही डिफरेंट कलर लगता है और बहुत सुंदर दिखता है। मोटे कड़ों का भी बहुत फैशन में है। तो कंजीज के साथ भी आप टीम अप कर सकते हैं और आप उसको लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जीन्स और टी पहनो और उसमें से भी एक कड़ा पहन लो तो भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप देख सकते हो मेरे इसमें ब्लू, गोल्डन, ऑरेंज और पिंक और ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ब्लू को काफ़ी इन्हांस कर अपनी बैंगल्स में, गोल्ड को, पिंक को, और इसको बहुत ही ब्यूटीफुली अपने इस ब्लू कलर के कड़ों के साथ टीम अप करा। ये वाले जो मेरे बैंगल्स है बहुत ही खूबसूरत हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर का काम हुआ हुआ है, मोतियों का काम हुआ हुआ है। पूरा सेट भी ऐसे पहन सकते हो। मैं चूड़ी की दुकान नहीं खोलना चाहती हूँ, मगर चूड़ियाँ ना
मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे कोई गिफ्ट देता है ना चूड़ियाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चूड़ियाँ इट्स ऑल टाइम फैशन, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती हैं। ट्राई एट होम। जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जो अरुंधति को बहुत पसंद है, आर दीज मेटालिक एंड गोल्ड चूड़ी विच हैज़ दीज झुमकास, एंड आई थिंक बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही प्रिटी लगता है। एंड थ्रू आउट द शो आई एम वेयरिंग समथिंग लाइक दिस। सो कभी ये सिल्वर होती है, कभी इट्स ऑक्सीडाइज्ड, कभी इट्स सिल्वर। ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सो इस तरह से मैं इसका सेट बनाती हूँ। सो बीच में आई पुट अ लिटिल ब्लू एंड देन अगेन यू नो ये गोल्ड वाले झुमके वाले लगते हैं। इफ़ यू सी केयरफुली, इसमें थोड़ा सा रेड भी ऐड है। सो सारे जो बैंगल्स है, सो आई हैव लॉट ऑफ बैंगल्स जिसमें गोल्ड होगा लेकिन इट विल हैव ब्लू बीड्स या फिर ग्रीन बीड्स होगा या फिर पिंक बीड्स होगा। मेरे सारे कलेक्शन में ना आई हैव दिस विद ब्लू कलर, तो मैं ब्लू ऐड कर देती हूँ, पिंक होगा तो पिंक ऐड कर देती हूँ, एंड देन आई ऑलवेज वेयर कॉन्ट्रास्ट। लाइक ये सिल्वर है प्रॉपर, देन आई शोड यू ये गोल्ड है। सो दिस इज़ लाइक अ लिटिल मेटालिक, अ लिटिल रस्ट फील जो होता है, एंड इट हैज़ मच बिगर। जो झूमर है इसका काफ़ी बड़ा है, बट यू नो यू कैन यूज़ दीज ऑल्सो, एंड दीज डोंट हैव एनी कलर। इसमें कोई कलर नहीं है, ये प्रॉपर सेम एक ही फैमिली में। सो यू कैन यूज़ दिस विथ डिफरेंट कलर्स। कभी कभी आपको ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू डोंट वांट टू पुट कोई कलर, आप सिर्फ ये बैंगल्स एक हाथ में थोड़ा सा पहन लो एंड वेयर इट विथ अ नाइस वाइट कुर्ती। आई थिंक वाइट इज़ माई फेवरेट। आई ऑलवेज वेयर जंक ज्वेलरी विथ वाइट, विथ टैटर्ड jeans and with sneakers. I think it looks really hot. मेरे शो में मेरे लुक में बैंगल्स तो है, बट आजकल जितने भी मॉडर्न ट्रेडिशन आ रहे हैं, बिकॉज वी गो अ लिटिल इंडो वेस्टर्न दीज डेज। पर अगर आपको अपनी साड़ी के साथ अपने कॉस्ट्यूम जो भी आपने पहना है उसके साथ मैच करना हो, तो आप ऐसे छोटी छोटी चूड़ियाँ पहन सकते हो और उनके साथ कॉम्बिनेशन में 2 कड़े आगे पीछे डाल सकते हो। तो इससे आपको एक कलर वेरिएशन भी मिल जाता है। ऑनलाइन येस आई डू सी अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ हियर। वुडन टच वाला the bangles है, these are very smart, that can go with something western also, this one. इंडियन साड़ीज़ या ड्रेसेस के ऊपर तो हम एनीवेज चूड़ियाँ, कंगन, कड़े पहनते ही है, बट नाउ डेज़ आई थिंक आप स्कर्ट्स पहनो या फिर नॉर्मल जीन्स कुर्ती पहनो या कुछ वेस्टर्न जीन्स टी शर्ट, उस पर भी बहुत सारे अलग अलग तरह के कंगन चूड़ियाँ रहते हैं। ये सारे मेरी साड़ीज़ के ऊपर जो मैं प्लेन चूड़ियाँ पहनती हूँ, ये वो साड़ी है। और समहाउ आप जब बिना कंगन के पहनते हो, मतलब बिना कड़े के सिर्फ प्लेन चूड़ियाँ पहनते हो, तो इट गिव्स अ वेरी सिंपल और बहुत ही एथनिक लुक लगता है और बहुत अच्छा लगता है। ये एक है जिसमें रेड, ग्रीन, वाइट स्टोन वाले हैं। देसी नहीं है और बहुत ही क्लासी है। आई थिंक इसकी डिज़ाइन है बिकॉज ऑफ दीज पर्ल्स एंड ऑल, इसकी डिज़ाइन हमेशा मतलब फैशन एक इतनी बड़ी चीज़ है कि आप उसको अननोटिस नहीं कर सकते हो। और हमारे शो में कृष्णदासी में हर एक कैरेक्टर का एक फैशन स्टेटमेंट है। मेरे कड़े जो है दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन है बोल्ड। जनरली कुमुदिनी जितने भी चूड़ियाँ पहनती है बहुत बोल्ड स्टेटमेंट के ज्वेलरीज पहनती हूँ मैं। चूड़ियों का जो मैन्युफैक्चरिंग भी हुई है, इट्स वेरी इजी नाउ। यू नो बहुत इजी लगता है शूटिंग पे पहनने के लिए और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, अगर मैं इन चूड़ियों के बीच में पहनूं तो ये ऐसी दिखेगी। सो यू सी, ये और भी ग्रैंड और भी मतलब हैवी लुक आ जाता है इस पर। महाराष्ट्रियंस जनरली वो बीच में ही पहनते हैं यहाँ पर। ऐसे अगर बड़े बड़े कंगन हो तो यू नो वो बीच में ऐसे पहनते हैं।
कृष्णदासी में हम सब बहुत ज्वेलरी पहनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी साड़ी पहनते हैं और हम कभी कभी देवदासी के लुक में आते हैं तो खूब सारी कांच की चूड़ियाँ जो कि ग्रीन कलर की होती है। एक अलग सा महाराष्ट्रन पिक्यूलर एक ग्रीन होता है, वो ग्रीन कलर की हम कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। लाल चूड़ियाँ जो है ये इंडो वेस्टर्न लुक पे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि आपके पास एक बहुत अच्छा सा फ्लोई स्कर्ट है, कॉटन का स्कर्ट, उस पर अच्छा सा काम किया हुआ है, जयपुरी प्रिंट है, तो उसके साथ आप एक गंजी, एक स्पगेटी पहन सकते हैं, एक क्यूट सा वेल फिटेड टॉप पहन सकते हैं, उसके साथ आप चूड़ियाँ पहन सकते हैं और एक अच्छा सा स्टोल या एक कलरफुल सा स्कार्फ पहन सकते हैं। प्रिंटेड भी हो तो बहुत अच्छा है। अगर प्लेन टॉप है तो प्रिंटेड स्कार्फ बहुत अच्छा लगेगा उस पर। अगर आप प्रिंटेड टॉप पहन रहे हैं तो एक प्लेन स्कार्फ पहनिए। मैं ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, लेकिन वो हर साड़ी के साथ उन चूड़ियों को मिक्स एंड मैच करके पहनती है, जिससे उससे भी मज़ा आए और देखने वालों को लगे कि उसके पास बहुत सारी चूड़ियाँ। तो इसमें कई तरह के रंग हैं, लेकिन ज़्यादातर रंग इनके काफ़ी चटक हैं, जैसे लाल, हरा या रानी कलर या इस तरह की गोल्डन कड़े। तो इस तरह की चूड़ियाँ मैं जो है अलग अलग तरह से मैच करती हूँ, या तो मैं ऐसे ब्लॉक में मैच कर लेती हूँ, और अगर कोई थोड़ा सा फेस्टिव हो तो मैं इसमें एक एक कड़ा ज्वाइन कर देती हूँ, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा अगर राखी वाखी का कुछ हो तो एक एक और ज्वाइन कर देती हूँ, क्योंकि इनको आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग चीज़ों के साथ पहन सकते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस आप अलग अलग चूड़ियों के साथ, कड़ों के साथ, रंगों के साथ बना सकते हैं।